प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7th क्लास के उर्दू का सबक पढ़ेंगे। लास्ट पैरा सबक है बुरज़ाहामा की तारीख़ी अहमियत। तो लास्ट पैरा इस तरह से है कि पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे इसका पता नहीं चलता। वो शायद मुर्दों को जलाते थे, लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। कब्रों में से जो हड्डियां के ढांचे पिंजर मिले हैं, इनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। बाज़ कब्रें ऐसी भी हैं जिनमें से जानवरों के पिंजर मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। लगता है कि ये तो या तो लोग उन्हें पालते थे और उनके मरने या उनकी बलि चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे, या फिर उन्हें बाकायदा इनसे घड़ों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फ़बारी से बच जाएं। इसके बाद बुरज़ाहामा का तीसरा दौर शुरू होता है। इस दौर में लोगों का रहन सहन कदरे बेहतर था। वो पत्थर या ईंट से बने छोटे घरों में रहते थे। यादगार के तौर पर बड़े पत्थर नस्ब करते थे। इस दौर के बर्तन मुकाबलतन खुशनुमा हैं। चाक पर बनाए गए इन बर्तनों की सतह हमवार होती है। तो कहते हैं कि पहले दौर में क्या होता था कि लोग मुर्दों को क्या करते थे, उनका कुछ पता ही नहीं था। वो मुर्दों को क्या करते थे, जलाते थे। लेकिन उसके बाद जो दूसरा दौर आया, उसमें ऐसी कब्रें मिली हैं जो ज़ाहिर करती हैं, जिनसे पता चलता है कि मुर्दों को घरों के आंगनों में क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। कब्रों से जो हड्डियों के ढांचे पिंजर मिले, इनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि जो हड्डियों के ढांचे थे वो सजदे की सूरत में मिले। बाज़ कब्रें ऐसी भी थीं जिनमें से जानवरों के पिंजर मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के थे। लगता था कि या तो लोग उन्हें पालते थे और उनके मरने या उनके बलि चढ़ाने के बाद उनको भी दफना देते थे, या फिर उन्हें बाकायदा इन ही घड़ों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फ़बारी से बच जाएं। और कहते हैं कि जब दूसरा बुरज़ाहामा का तीसरा दौर शुरू हुआ, तो वो दौर लोगों का रहन सहन कदरे बेहतर था, अच्छा था। वो पत्थर या ईंट से बने छोटे घरों में रहा करते थे। यादगार के तौर पर बड़े पत्थर नस्ब करते थे। इस दौर के बर्तन मुकाबलतन क्या थे, खूबसूरत और अच्छे थे। चाक पर बनाए गए इन बर्तनों की सतह क्या थी, हमवार होती थी। बुरज़ाहामा के कदीम बाशिंदे संग तराशी के फ़न में भी कुछ महारत रखते थे। इसका अंदाज़ा उस पत्थर से होता है जो वहाँ तालाब में लगा हुआ है। इस पत्थर की दोनों सतहें हमवारे हैं। एक सतह पर हरन के शिकार का मंजर कुंदा किया हुआ है। पत्थरों के अलावा इस दौर के दाँत के चंद औजार भी दरियाफ्त हुए हैं। पत्थर और हड्डियों के आलात गढ़ों में गुजर बसर करना, इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी दफना देने का रवाज इस कबल तारीख़ी तहज़ीब की इनफरादियत है। ये तहज़ीब शुमाली चीन, वस्त एशिया, रूस, अफ़गानिस्तान और ईरान में दरियाफ्त होने वाली ऐसी ही कदीम तहज़ीबों से क्या रखती हैं, मुशाबत। बुरज़ाहामा के कदीम आसार में से बाज़ इस वक्त कलकत्ता के कौमी अजायब घर नेशनल म्यूज़ियम में रखे गए हैं। इन आसार के ज़रिए से कश्मीर की कदीम तरीन तहज़ीबी ज़िंदगी, लोगों के रहन सहन और दूसरे हालात का इल्म होता है। बाकी वस्सलाम।